हाट में 4 तो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर चाहे जेडीयू हो चाहे एमआईएम हो चाहे निश्चित तौर पर कोई भी जीतेगा तो इसी चारों में से जीतेगा। चारों में से जीतेगा। सही बात है, निश्चित तौर पर तो लोगों को फैसला लेना है इसमें कोई। सही बात है। जनसुराज यहाँ आप लोग के लिए चुनौती है क्या? क्योंकि प्रशांत किशोर की जो सभाएं हुई इस इलाके में बहुत भीड़ भाड़ सोशल मीडिया पर दिखा, चाहे जो कि हाट में हो चाहे कोचा धामन, मतलब सीमांचल इलाके में। प्रशांत किशोर की कौन सी सभा में भीड़ नहीं होती है? ओवैसी साहब पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, वो भी पूरा यूपी में, यूपी की तरह कहीं भीड़ नहीं था। तो भीड़ होना, वोट में तब्दील होना आप हमसे बेहतर जानते हैं। अभी एमआईएम की भी सभा हो रही है आपसे 5-7 किलोमीटर पे। ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर अभी उतरने वाला है। जी उदा में हो रहा है। हाँ, और कल जैसे कोचा धामन में था, हेलीकॉप्टर से लगातार यहाँ 7 दिन से कैंप करके इतनी सभाएं कर रहे हैं, तो उसका असर। पिछली बार 5 सीटें एमआईएम जीती, जिसमें आप भी जीते। सबसे दिलचस्प बात है कि आप भी एमआईएम से पिछली बार जीते। इस बार क्या लग रहा है उस पार्टी का जिस पार्टी के आप नुमाइंदे थे 2020 में? डबल डिजिट नहीं आएगा। नहीं, डबल डिजिट तो पिछली बार भी नहीं है। डबल डिजिट 10 होता है, तो मतलब आप 10 मतलब 9 आ जा सकता है। सॉरी, मैं समझता हूँ 1 से 2 नहीं होगा। हाँ वही, नहीं तो 9, 8, 9 हो सकता है फिर। जो उनके बचे हुए प्रत्याशी अख्तर साहब, हाँ, उनका भी अमूर में हालचाल जान लीजिएगा जाके। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका भी हालचाल जान लीजिएगा। हाँ, अब कोचा धामन और बहादुरगंज वगैरह हम करें मजबूत हैं। नहीं अब सभी देखिए, जब तक चुनाव होता है सभी प्रत्याशी मजबूत है। हाँ। वो तो गिनती के बाद पता चलता है कहाँ कमजोरी रह गई, हाँ। कहाँ कमी रह गई। चलिए, तो ये हैं शाहनवाज आलम साहब। अररिया जिले की सीट है, जोकी हाट में प्रचार कर रहे हैं। चूंकि प्रचार का एक तरह से एक ही दिन अब बच गया, इसलिए ऐसे गांव-गांव में लोगों से मिल रहे हैं। फिलहाल हम चलेंगे अररिया के दूसरे इलाकों की तरफ। आप तस्वीरें इनकी लीजिए और मुलाकात होगी।